number 4, Michelson interferometer. दिस इज़ लेक्चर नंबर 4, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और इसमें सबसे पहले आप लोगों ने इंटरफेरोमीटर को स्टडी करना होगा। एंड इंटरफेरोमीटर कोई भी एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जिसमें आप लोग इंटरफेरेंस फेनोमेना को यूज़ करके डिफरेंट वेवलेंथ और लेंथ को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोग इसके ज़रिए एक प्रिसाइज वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो, वेवलेंथ और लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। An interferometer is an optical device which utilize the effect of interference. Typically start with some input beam. इसमें आप लोग कुछ input beam दोगे और वो input beam जो होगा वो 2 separate beam में divide होगा beam splitter के ज़रिए। और an interferometer is a device for extracting information from the superposition of मल्टीपल वेव्स। इसमें आप लोग के पास इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस में आप लोगों ने पढ़ा है कि उसमें सुपरपोजिशन होती है डिफरेंट वेव्स की। तो इसमें आप लोग डिफरेंट वेव्स की सुपरपोजिशन करके इंटरफेरेंस फेनोमेना कर हो जाएगा और फिर आप लोग को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आया ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। The third one definition is it is a device used to produce interference in light, measure distance, इंटरफेरेंस इन लाइट यूज़ प्रोड्यूस के एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आप लोग इंटरफेरेंस इन लाइट को यूज़ करके किसी भी डिवाइस की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, हाई प्रिसिशन एंड टू फाइंड वेवलेंथ। एंड देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरोमीटर. The first one type is Michelson interferometer, classical interference microscopy, Bath interferometer, cyclic interferometer, diffraction grating interferometer, double slit interferometer, dual polarization interferometry. ये आप लोग जान लें कि सिंपल एक इंटरफेरोमीटर मौजूद नहीं है, जबकि डिफरेंट टाइप से इससे भी और ज़्यादा इंटरफेरोमीटर मौजूद है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की वेवलेंथ और लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरोमीटर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ माइकलसन, अल्बर्ट माइकलसन, और इसने माइकलसन इंटरफेरोमीटर को इन्वेंट किया था. द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इन्वेंटेड बाय द अमेरिकन फिजिसिस्ट अल्बर्ट ए माइकलसन, 1852-1931 है इसका डेट ऑफ बर्थ. और ये है पिक्चर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर, picture of Michelson, picture of Albert A. Michelson. Okay, the Michelson interferometer क्या चीज़ है? The Michelson interferometer is a precision instrument that produces interference fringes by splitting a light beam into two parts and then recombining them after they have traveled different optical paths. तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऐसा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप लोग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को प्रोड्यूस करोगे. किस तरह? आप लोग एक लाइट बीम लोगे, उस लाइट बीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे और फिर वो डिफरेंट ऑप्टिकल पाथ से डिवाइड होके ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल करके वो रिकम्बिनेशन होगी, और जब वो रिकम्बाइन हो जाएंगे तो उसकी सुपरपोजिशन होगी, और सुपर पोजिशन करके सुपर इम्पोज करके एक दूसरे को या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर हो जाएगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर हो जाएगा, और इसके ज़रिए आप लोग वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकोगे. दूसरी बात ये कि इट इज़ यूज टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. आप लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को यूज़ करके किसी भी चीज़ की वेवलेंथ और लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो. प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये है कि इसमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होती है, और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किस तरह होती है? बाय रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यूजुअली बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ 2 बीम. कंस्ट्रक्शन क्या है? इसमें 4 पार्ट्स पे है इसकी कंस्ट्रक्शन. द मेन ऑप्टिकल पार्ट जो है वो हाईली पॉलिश मिरर M1 एंड मिरर M2,
आप लोग इसमें 2 मिरर को यूज़ करोगे, ग्लास प्लेट को यूज़ करोगे जिसको आप लोग बीम स्प्लिटर भी बोल सकते हो, एंड बीम स्प्लिटर यूज़ करोगे। बीम स्प्लिटर जो होगा वो आप लोग के पास लाइटली सिल्वर्ड होगा। लाइटली सिल्वर्ड का मतलब बेटा ये है कि वो आप लोग के पास पार्शली सिल्वर्ड होगा। पार्शली सिल्वर्ड का मतलब ये है कि वो आप लोग के पास हाफ सिल्वर होगा और हाफ सिल्वर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें रिफ्लेक्शन भी करना चाहते हैं और ट्रांसमिशन भी करना चाहते हैं। अगर वो परफेक्टली सिल्वर्ड हो तो फिर उसमें सिंपल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट करेगा रेस को। और अगर वो पार्शली सिल्वर्ड हो यानी पार्शली सिल्वर्ड हो और पार्शली ना हो तो उसमें फिर रिफ्लेक्शन भी होगी और ट्रांसमिशन भी होगी। द बीम स्प्लिटर इज लाइटली सिल्वर सो that light coming from the source is divided into a reflection and a transmission beam of equal intensity। और जो बेटा मिरर M1 जो होगा ये मूवेबल होगा और मिरर M2 जो होगा ये मूवेबल नहीं होगा जबकि फिक्स्ड होगा। टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, अगर हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्टेन करना चाहते हो तो हमारे पास जो मिरर M1 और M2 है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली होंगे, ओके, और इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। हम यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, लेज़र यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर आप लोग वाइट लाइट यूज़ करोगे ना तो उसमें तो 7 कलर्स होंगे, 7 कलर्स होंगे तो उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होंगी। तो इस वजह से मैं सिंपल मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रही हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये लाइट बीम यहाँ पे पहुँच जाएगा इस बीम स्प्लिटर में। तो बीम स्प्लिटर तो मैंने आप लोगों को कह दिया कि ये तो पार्शली सिल्वर्ड है। जब ये पार्शली सिल्वर्ड होगा तो कुछ रेज ऊपर चले जाएंगे M1 में रिफ्लेक्ट होके और कुछ रेज ट्रांसमिट होके फिक्स्ड मिरर M2 की तरफ पहुंच जाएंगे। दोनों मिरर से तो दोनों से रिफ्लेक्शन होके यहाँ से M1 से भी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, M2 से भी रिफ्लेक्शन हो जाएगी और ये M1 और M2 वाले जो रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो ये यहाँ पे सुपर इम्पोज, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच के सुपर इम्पोज एक दूसरे को करके या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब बेटा वर्किंग इसकी क्या है? A beam of monochromatic light from source S falls on the plate M where it is split into two parts। दो parts में split होगा। First part में क्या होगा? First part is reflected from plate M। कुछ part reflect होके plate M से reflect हो जाएगा। डायग्राम में M है इस वजह से मैं भी यहाँ पे M लिख लूँगी और आप लोग के बुक में A है तो आप लोग वो उसको कंजस्ट कर सकते हो, ओके। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा? मूव्स टूवर्ड द मिरर M1 की तरफ रेज जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर M1 दिस पार्ट ट्रांसमिट थ्रू द प्लेट M। ये दोबारा इस M में ट्रांसमिट हो जाएंगे एंड एंटर द आई थ्रू द टेलीस्कोप। सेकेंड पार्ट में भी इस तरह वो रेज आप लोग के पास ट्रांसमिट हो जाएंगे, M2 की तरफ पहुंच जाएंगे और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आप लोग के पास अगेन रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ओके। वो किस तरह? यहाँ से रेज, लेज़र रेज यहाँ पे पहुँच के M की तरफ पहुँच के यहाँ से कुछ रेज ट्रांसमिट हो जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जो रेज रिफ्लेक्ट होके M1 की तरफ पहुँच जाएंगे तो वो M1 से दोबारा रिफ्लेक्ट होके इस बीम स्प्लिटर में ट्रांसमिट होके टेलीस्कोप की तरफ पहुँच जाएंगे क्योंकि ये पार्शली सिल्वर्ड है। अब कुछ रेज जो रिफ्लेक्ट हुए हैं तो कुछ रेज ट्रांसमिट हुए हैं, M2 की तरफ गए हैं तो वो M2 से क्या हो जाएंगे बेटा? M2 से दोबारा रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फिर ट्रांसमिट नहीं होंगे जबकि यहाँ पे सिल्वर्ड है, पार्शली सिल्वर्ड है तो यहाँ से दोबारा इसकी रिफ्लेक्शन होके टेलीस्कोप में पहुँच जाएंगे। तो जब ये दोनों रेज इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे इसकी इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, ओके। एंड यहाँ पे हम इसके लिए एक प्लेट C यूज़ करते हैं टू इक्वलाइज द लेंथ। अगर आप लोग देख ले हम यहाँ पे दूसरा प्लेट भी यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों यूज़ कर रहे हैं अभी इसको मैं आप लोग को समझाती हूँ। अच्छा, तो बेटा मैंने आप लोग को बोल दिया कि हम ग्लास प्लेट C यूज़ करेंगे इक्वलाइज लेंथ को इक्वलाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सोर्स यूज़ कर रही हूँ जो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहे हैं।
अब अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग के पास इसके सामने मैंने आप लोग को कह दिया कि इसके सामने मैं एक इस तरह बीम स्प्लिटर यूज़ कर रही हूँ। वो बीम स्प्लिटर फॉर एग्ज़ाम्पल एम मैंने नाम दे दिया। जब ये रेज़ यहाँ पे आ जाएंगे, अच्छा दूसरी बात ये कि इस बीम स्प्लिटर को मैंने हाफ़ सिल्वर्ड किया है, लाइटली सिल्वर्ड किया है। लाइटली सिल्वर्ड का मतलब ये है कि कुछ रेज़ जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो इसमें इस तरह ट्रांसमिट होके फिर दोबारा इस तरह ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर मिरर M1 है। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो दोबारा यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगी इस तरह। तो ये 3 पार्ट्स कवर कर रहे हैं, एक 1 2 एंड 3। तो ये 3 पार्ट कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मिरर M2 है तो यहाँ पे ये रेज़ यहाँ से यहाँ तक आके ट्रांसमिट होके फिर यहाँ से ये दोबारा इस तरह इस M2 की तरफ पहुँच जाएंगे। तो ये 2 पार्ट 1 एंड 2। अब ये 2 पार्ट कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल 2 पाथ कवर कर रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे एक कंपेंसेटिंग प्लेट यूज़ कर लेंगे। अब जब कंपेंसेटिंग प्लेट यूज़ करेंगे तो जब ये रे यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर यहाँ पे इस तरह ट्रांसमिट होगा और फिर यहाँ पे आएगा तो ये एक पाथ ये हो जाएगा, दूसरा पाथ ये हो जाएगा और फिर जब ये यहाँ पे पहुँच के दोबारा जाएगा तो ये 3 पाथ्स हो जाएंगे। तो इक्वल पाथ होंगे। अब इक्वल पाथ होके यहाँ से ये जब ट्रांसमिट होके यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह यहाँ से जो रेस होगी यहाँ तक आएगा तो ये यहाँ से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इन ये दोनों यहाँ पे क्या कर लेंगे, सुपरपोजिशन कर लेंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे। तो या तो आप लोग के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके, अच्छा आप लोग के बुक में भी डायग्राम में इसी तरह है। यहाँ पे देख ले बेटा, कुछ रेज़ यहाँ पे आए हैं, इसमें ट्रांसमिट हुए हैं, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हुए हैं और कुछ रेज़ रिफ्लेक्शन के बग़ैर इस तरह इस प्लेट M2 की तरफ गए हैं। इस वजह से यहाँ पे 1 और 2 पाथ कवर हो रहे हैं जबकि यहाँ पे 1 और 3 पाथ कवर हो रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे कंपेंसेटिंग प्लेट यूज़ कर लेंगे। तो वो भी आप लोग के पास एक पाथ ये हो जाएगा, एक पाथ ये हो जाएगा और एक दोबारा रिफ्लेक्शन वाली पाथ हो जाएगी। तो 3 पाथ कवर हो जाएंगे और फिर ये I तक पहुँच जाएंगे। दूसरी बात ये बेटा कि अब आप लोग के पास कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस होंगी। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो m लैम्डा 0 1 2 3 और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो m+1/2 लैम्डा होगा। m+1/2 लैम्डा का मतलब ये है कि ये आप लोग के पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आप लोग डार्क फ्रिंजेस को देखोगे और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट फ्रिंजेस आप लोग देखोगे। अच्छा, अब है अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का क्या मतलब है। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का मतलब ये है बेटा कि अगर आप लोग के पास ये है यहाँ पे जो मिरर है ये मूवेबल है। M1 जो है ये मूवेबल है। अगर ये बेटा मूवेबल है तो आप लोग के पास अगर ये मूव हो रहा है तो अगर आप लोग इसको λ/4 मूव करोगे, कितना करोगे, λ/4 मूव करोगे। तो λ/4 जब आप लोगों ने इसको मूव किया तो एक तो इससे यहाँ पे λ/4 रिफ्लेक्शन हो रही, ट्रांसमिशन हो रही है, तो दूसरा इससे रिफ्लेक्शन भी होगी तो वो भी λ/4 होगा। अब दोनों पाथ को आप लोग ऐड करके λ/4 तो आप लोग के पास आ जाएगा λ/2। तो जब λ/2 आ जाएगा तो दिस इज़ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह अगर मैं इस M1 वाले मिरर को मूवेबल मिरर है और अगर मैं इसको λ/2 मूव करूँगी यानी λ/4
प्लस लैम्डा बाय 4 मूव करके लैम्डा बाय 2 मूव करूँगी ऊपर, तो लैम्डा बाय 2 एक ऊपर मूव करके आप लोग के पास ट्रांसमिशन देन रिफ्लेक्शन, तो दोबारा आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, अगर मैं लैम्डा बाय 2 से मूव करूँगी तो आप लोग के पास क्या होगा, लैम्डा आएगा। तो कौन सा इंटरफेरेंस फिर होगा, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर मैं लैम्डा बाय 2 से मूव करूँगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और आप लोग ब्राइट फ्रिंजेस को देखोगे। और अगर मैं लैम्डा बाय 4 से मूव करूँगी तो मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डार्क फ्रिंजेस को देखोगे। और दूसरी बात ये कि लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4 जो मैंने ऐड किए हैं इस वजह से, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन हो रही है तो एक ट्रांसमिशन हो रही है, इस वजह से। ओके, तो इसी तरह लैम्डा बाय 4 ऐड करके डार्क फ्रिंजेस होंगे। और अगर आप लोग के पास ब्राइट फ्रिंजेस को गेन करना चाहते हो तो आप लोग लैम्डा बाय 2 से मूव करोगे। तो लेंथ जो होगा, आप लोग अगर किसी चीज़ के लेंथ फाइंड आउट करोगे तो आप लोग के पास 0 लैम्डा, लैम्डा, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2 अगर आएंगे तो आप लोग के पास ब्राइट फ्रिंजेस आएंगे और m लैम्डा बाय 2 ये होगा वैल्यूज़ इसकी, क्योंकि 0 1 2 3 4 तो m लैम्डा बाय 2। और अगर आप लोग लैम्डा फाइंड आउट करना चाहते हो तो 2l बाय m। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम किसी चीज़ की वो लेंथ कि यहाँ पे वो आप लोग वो डिवाइस रख के उसको मूव करोगे, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो चेंज करते जाओगे तो यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इसी तरह होंगे। अगर लैम्डा बाय 4 से करोगे तो डार्क फ्रिंजेस, लैम्डा बाय 2 से करोगे तो ब्राइट फ्रिंजेस होंगे। और इसी तरह ब्राइट फ्रिंजेस के लिए P इज़ द टोटल डिस्टेंस है, और m लैम्डा बाय 4 दिस इज़ लैम्डा बाय 2। तो दिस इज़ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ओके, थैंक यू।